अच्छा बेटे वही बात, टाइप 3, इसको हम कहते हैं टाइप 3 और वुड हैव कंडीशनल। कौन सा कंडीशनल? वुड हैव। इसको देखिएगा, टाइप 3 और वुड हैव कंडीशनल इज यूज्ड टू टॉक अगेंस्ट द पास्ट फैक्ट्स। अभी तक आप किसके बारे में, किसके खिलाफ बात कर रहे थे? जो कुछ अब हकीकत है उसके खिलाफ गए। लेकिन ये टोटली रिपेंटेंस के खाते में आता है। यानी वो कहते हैं ना इंग्लिश में, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। जो हुआ सो हुआ, अब तो नहीं बदल सकता, लेकिन आप पछतावा ही हो रहा है आपको। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, जो कुछ पास्ट में रियलिटी थी अब आप उसके खिलाफ या उसके बरक्स सोच रहे हैं। ऐसा ही है बेटा। कैसे, देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी बेटा वही सब्जेक्टिव केस और हाइपोथेसिस वर्ब्स यूज होंगे। आगे चलिएगा। पहला फॉर एक्शन, जरा गौर कीजिएगा। इफ क्लॉज मेन क्लास, इफ में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, क्या लगाया? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब होता है द पास्ट परफेक्ट टेंस। और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड नहीं, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। गौर कीजिएगा। इफ दे हैड प्लेड वेल, अगर वो खेल चुके होते, दे वुड हैव वन द मैच, वो जीत चुके होते। एक ऐसी टीम जिसमें कल एक टूर्नामेंट था, उसमें शिरकत नहीं की, उस टीम की परफॉर्मेंस देखकर मैं क्या कह रहा हूं कि अगर वो खेल चुके होते तो वो मैच जीत चुके होते। रियलिटी क्या है? दे डिड नॉट प्ले द मैच, दैट्स व्हाई दे डिड नॉट विन इट। ना वो जीते, ना उन्होंने अच्छा खेला, ना उन्होंने खेला, ना वो जीते। अच्छा, एक और मिसाल देखिएगा बेटे। इफ क्लॉज मेन क्लास, इफ में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यहां पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये है आपका हाइपोथेसिस वर्ब, ये है आपका हाइपोथेसिस वर्ब। ठीक है, एक और देखिए। शी वुड हैव टॉट देम, वो उनको पढ़ा चुकी होती। इसका मतलब माजी में उसने उन्हें नहीं पढ़ाया था। शी वुड हैव टॉट देम इफ दे हैड कम ऑन टाइम। इसका मतलब बच्चे कह रहे हैं कि कल मैडम आपने या परसों या एक महीना पहले या एक हफ्ता पहले आपने हमारी क्लास नहीं ली थी। तो मैं क्या कह रहा हूं, शी वुड हैव टॉट देम, सर वो उन्हें पढ़ा चुकी होती। इफ दे हैड कम ऑन टाइम, अगर वो वक्त पे आ चुके होते। रियलिटी क्या है? दे डिड नॉट कम ऑन टाइम, दैट्स व्हाई शी डिड नॉट टीच देम। ना वो वक्त पर आए थे, ना उसने उन्हें पढ़ाया। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड बेटे। अब आ रहे हैं बेटे स्टेटस पे। इफ क्लॉज मेन क्लॉज, इफ में हैड बीन लगाएंगे। पहले लगाया इज आर एम, फिर लगाया वर, और अब क्या लगाने जा रहे हैं? हैड बीन। और यहां पर लगाएंगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब यूज कर रहे हैं किसके लिए बेटे? फॉर स्टेटस। और कीजिएगा, इफ दे हैड बीन सिंसियर टू अस, अगर वो हमारे साथ मुखलिस हो चुके होते, जो कि पास्ट में वो हमारे साथ मुखलिस नहीं थे। अब आप उसके खिलाफ या पछतावा है या एक एहसास है, रियलाइजेशन है, कुछ भी कह लीजिए। इफ दे हैड बीन सिंसियर टू अस, वी वुड हैव हेल्प देम, हम उनकी मदद कर चुके होते। इसका मतलब वी डिड नॉट हेल्प देम बिकॉज दे वर नॉट सिंसियर टू अस, हमने उनकी मदद नहीं की क्योंकि वो हमारे साथ मुखलिस नहीं थे। एक और एग्जांपल देखिएगा बेटे। हैड बीन प्लस सिंसियर, ठीक है, हैड बीन प्लस सिंसियर एडजेक्टिव, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। दे वुड हैव परफॉर्म वेल, वो अच्छी कारकर्दगी दिखा चुके होते। किस शर्त पे? इफ यू हैड बीन इन देयर टीम, अगर आप उनकी टीम में हो चुके होते। एक ऐसा प्लेयर जिसको इन्होंने बाहर रखा। अब हम क्या कह रहे हैं, यार तुम लोग मैच हार गए ना, अगर तुम इस बंदे को अपनी टीम में खिला चुके होते या तुम्हें खिला चुके होते, वो एक अच्छी कारकर्दगी दिखा चुके होते। रियलिटी क्या है? दे डिड नॉट परफॉर्म वेल बिकॉज यू वर नॉट इन देयर टीम, क्योंकि आप उनकी टीम के अंदर थे ही नहीं। अब पछतावा है। आखिरी, इफ दे हैड टाउंटेड देम, अगर वो उनको ताना दे चुके होते, दे वुड हैव लेफ्ट द क्लास, वो क्लास को छोड़ चुके होते। इसका मतलब ये कि कुछ बच्चे क्लास में तंग करते रहे तो किसी ने कहा आप इनको टाउंट करो, समझाओ, एहसास दिलाओ। तो मैंने कहा मैंने नहीं कहा। कहता आपने नहीं, क्लास में उनको ताना दिए, इसलिए वो बैठे रहे, आपको तंग करते रहे। अगर आप ताना दे चुके होते, वो क्लास छोड़ भी चुके होते, तो इसका मतलब जो कुछ पास में हकीकत थी उसकी रियलिटी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। इट इज सॉर्ट ऑफ रिपेंटेंस और सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन के एहसास हो रहा है कि शायद ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। लेकिन व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, जो पास्ट में हुआ उसमें तो चेंजिंग के कोई चांसेस नहीं है। आगे, फॉर प्रॉपर्टी। इफ क्लॉज हैड डबल हेड, एक हेड पास्ट का, एक हेड प्रॉपर्टी का, एक हेड पास्ट का, एक हेड प्रॉपर्टी का। ये हाइपोथेसिस वर्ब है, हाइपोथेसिस सिचुएशन है, सब्जेक्टिव है। मेन क्लास वुड हैव थर्ड फॉर्म, वो तो वही बात है जो पहले की बेटा। मैं कहता हूं इफ दे हैड गुड फ्रेंड्स, अगर उनके अच्छे दोस्त हो चुके होते। बाज़ लोग इसको यूं ट्रांसलेट करते हैं, अगर उनके अच्छे दोस्त होते, दे वुड हैव प्रोग्रेस, वो तरक्की कर चुके होते। इसका मतलब इन द पास्ट दे डिड नॉट हैव गुड फ्रेंड्स, माजी में ना तो उनके अच्छे दोस्त थे, दैट्स व्हाई दे डिड नॉट प्रोग्रेस, इसलिए उन्होंने तरक्की भी नहीं की। अब पछतावा है सिर्फ, ठीक है। दे वुड हैव परफॉर्म वेल, वो अच्छा कारकर्दगी दिखा चुके होते। इफ यू हैड अब बैट, अगर आपके पास एक अच्छा बैट होता, कहते हैं आपने प्लेयर तो बुला लिया लेकिन आपके पास सामान तो पूरा था ही नहीं। हाँ, अच्छे बैट बल्ले या पूरी किट होती तो वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते। रियलिटी क्या है? इन द पास्ट यू डिड नॉट हैव गुड बैट, आपके पास किट पूरी नहीं थी या बैट अच्छा नहीं था। और आखिरी बात बेटे सुन लीजिएगा। इफ दे हैड अ बैंगलो, अगर उनके पास एक बैंगलो या बंगला होता या एक बड़ा घर होता, दे वुड हैव लिव्ड इन इट, ये कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। दे वुड हैव लिव्ड देयर, वो वहां रह चुके होते। तो रियलिटी क्या है? दे डिड नॉट हैव एनी बैंगलो, ना उनके पास घर था बड़ा, ना वो उसमें रह सकते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट टाइप,
second type, and third type. So notes will be given to you people, and I will be having an interaction with you people. We will be making sentences, and in this way there will be great improvement in your conditional sentences. So if you have any question, you can ask me. Thank you. Skuru.